नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज से हम लोग इतिहास की कुछ कहानियाँ आपके सामने रखेंगे। कोई एक सीरीज चलाएंगे जिसमें कुछ रोचक बातें जो इतिहास में हुई थी और उनके पीछे क्या वजह थी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक कड़ी चलेगी। उसकी पहली वीडियो आज मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। और पहला टॉपिक है आज की मुस्लिम आक्रमण क्यों सफल हुए भारत में। ये सवाल सबके मन में अक्सर आता है कि जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए वो अधिकतर सफल हुए और इसलिए मुसलमानों ने इतने लंबे समय तक भारत पर आक्रमण किया और इतना लंबे समय तक शासन भी किया। चाहे वो आपका पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आपका बहादुर शाह जफर तक का जो इतिहास है पूरा मुस्लिम का, वो इतना सफल क्यों हो पाया, इसके पीछे की कुछ वजह जानते हैं। वैसे पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था आपका सिकंदर के द्वारा माना जाता है कि पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, लेकिन इससे पहले आर्यों ने भी आक्रमण किया था। भारत शुरू से ही विदेशी शासकों के निशाने पर रहा था, क्योंकि यहाँ जो है सबकी नज़र रहती थी भारत की धन संपत्ति पर। कहते थे भारत चिड़िया का देश, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि सोने की चिड़िया भारत के पास थी, मतलब भारत धन संपत्ति यानी कि एक तरीके से आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था और बहुत समृद्ध देश था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा करता था। कोई कमी नहीं थी। विदेशियों की खासकर एक बार इच्छा जरूर हुआ करती थी कि भारत पे कम से कम एक बार आक्रमण तो जरूर करेंगे और भारत को लूट कर चले जाएंगे। ज़्यादातर जितने भी आक्रमण हुए वो भारत को लूट कर जाने के लिए आए, लेकिन कुछ भारत वालों की ही बेवकूफ़ियाँ हो गई, जिससे वो लोग जो लूटने आए थे, वो चोर जो लूटने आए थे, उन्होंने सोचा यार यहाँ एक बार में लूट के क्या फ़ायदा, या रह ही जाओ या ठहर जाओ और जम के लूटो। लोगों को अवसर मिले, मौके मिले। अब वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे वो डच आए हों, पुर्तगाली आए हों, ठीक है, बहुत से लोग आए। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए सब ने लूट मार की। मगर भारत में जब भी विदेशी आक्रमण की बात होती है तो सिर्फ मुस्लिम आक्रमण की बात ज़्यादा होती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम शासकों ने हमला भी किया, लूट मार भी की। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, आगे सीरीज में हम रखेंगे भी कि कौन से ऐसे उदाहरण रहे जिनमें बहुत ज़्यादा लूट मार हुई थी। लेकिन आज हम लोग समझते हैं कि मुस्लिम आक्रमण क्यों सफल हुआ भारत में। पहला कारण मैं आपको बताऊं, उस समय जो था भारत बहुत सारे राज्यों में विभाजित हुआ करता था। सब राज्य का अलग अलग राजा हुआ करते थे। उस समय सब में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, एकता की भावना नहीं थी। हर किसी को ना अपने राज्य बचाने की फिक्र थी। सबको ये चाहिए था कि बस अपना राज्य बच जाए। और इसलिए जब विदेशी आक्रमण होता था तो कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता था, जिसके कारण विदेशी आक्रमण सारे कामयाब हो जाते थे। एक और कारण था कि भारत में राजाओं की आपसी रंजिश, दुश्मनी हुआ करती थी। लालच या सीमा का विस्तार करने के लिए भी वो विदेशी शासकों को बुलाया करते थे आक्रमण के लिए, और उनके सहयोग से जो है अपने आप को बड़ा साबित करते थे। जैसे बाबर को बुलाया गया इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर ने आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, और बाबर ऐसा आया कि बाबर के बाद आपको पता ही है कि बाबर के बाद पूरा खानदान उसका भारत पर कितना लंबा शासन करके गया। सबसे बड़ा शासन उसी ने किया था, बाबर ने। एक और कारण देखा जाए कि भारत के राजाओं को भीतर घात की लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे भारत में, और कुछ लोग विदेशी आक्रमणकारियों से कि उन्हें को धन मिल जाए इस लालच में अंदर की पूरी खबर दे दिया करते थे। जैसे फौज की कमजोरी बता दिया करते थे, युद्ध की तैयारी क्या है ये बता दिया करते थे, या रास्ते आदि की पूरी खबर दे दिया करते थे कि रास्ते किस तरह से आपको आक्रमण करना है। मतलब सीधा था कि घर का वेदी लंका ढाए वाला हिसाब हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों को मदद मिली और वो सफल हुए। और एक कारण देखा जाए कि मुस्लिम राजाओं ने भारत में कामयाबी का एक मुख्य कारण जो उनका माना जाता वो था जिहाद। असल में जब भी मुस्लिम राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया तो वो अपनी फौज और जनता को ये बताते थे कि भारत पे भी हमला इस्लाम को फैलाने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए हमें जिहाद समझना होगा और हम इस्लाम को बुलंद कर सकें, इसलिए वो आक्रमण किया करते थे। और जो जनता हुआ करती थी वो बड़ी मेहनत से, धर्म युद्ध समझकर बड़ी मेहनत से लड़ा करती थी। आपको पता है धर्म युद्ध
धर्म के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंने 1857 की जो है क्रांति का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि धर्म युद्ध के लिए क्या क्या भारत में बदलाव देखने को मिले। तो धर्म युद्ध समझकर वहाँ की जो है सेना लड़ती थी। 10-20 हज़ार सैनिक भी लाखों पे भारी पड़ा करते थे विदेशी आक्रमण के, और इसलिए जो है मुस्लिम आक्रमण सफल हुआ। मुस्लिम राजाओं की कुशल रणनीति भी थी, उनके पास आधुनिक युद्ध पद्धति भी थी, ये भी था, और कुशल नेतृत्व भी था, ये भी था उनके पास में। बाबर जैसा नेतृत्व हो। 1526 में बाबर ने जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तो पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल कर दिया, और बाबर के मात्र 10,000 से भी कम सैनिक जो थे वो 1 लाख सैनिक इब्राहिम लोदी के उस पर भारी पड़ गए। और तोप के गोले की आवाज़ से एक फ़ायदा था कि तोप के गोले की आवाज़ सुनकर इब्राहिम लोदी के हाथी भड़क गए और अब भाग गए। इससे क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। तो ये तमाम कारण रहे जिससे मुस्लिम आक्रमण भारत पर सफल हुए। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।